हेलो दोस्तों, इंडियन जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का दरोगा का सेट होगा 12 और यह क्वेश्चन एनटीपीसी आपके फायरमैन बीपीएससी और आगामी देखिए बिहार सीजीएल आने वाला है। तो सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, संघीय प्रकार के शासन में एक गंभीर समस्या है। तो कौन सा समस्या है, स्थानीय हितों की क्या होता है, उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हस्तांतरित मतदाता पद्धति में हर व्यक्ति कर सकता है, क्या कर सकता है, तो उतना विकल्प जितना चुनाव में प्रत्याशी है, क्या है, उतना विकल्प जितना चुनाव में क्या है, प्रत्याशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ। तो देखिए ये दरोगा पीटी में पूछ भी चुका है। तो प्रश्न काल के अगली कार्यसूची के बीच का समय क्या होगा, प्रश्न काल के अगली कार्य के जो होगा कार्यसूची के बीच के समय को क्या बोलेंगे, प्रश्न काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान की बात की जाए तो बीजेपी के सरकार में आया था गुनार मित्तल, सुखमय चक्रवर्ती, ये दिए थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तेंदुलकर समिति। तो गरीबी को मापने के लिए लाया गया था तेंदुलकर समिति। दल बदल, तो देखिए दल बदल चुनाव जीतने के पश्चात दल को बदलना दल बदल कहा जाता है। यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, कब, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यू यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन थे, तब बेंथेम थे। कौन, बेंथेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो और वस्तु का कोई स्थापन यहाँ पे स्थापनन ना हो, क्या हो, ना हो, और साथ में क्या हो, स्थापन ना हो, और उद्योग के अन्य फर्मों के वर्जित हो तो उस वस्तु के बाजार में क्या कहेगा, तो एकाधिकार कहेगा। क्या बोला जाएगा, एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थिति में वेतन तथा मूल्य एक दूसरे की ओर तीव्र गति का अनुसरण करता है, तो कब, मुद्रा अनुस्फीति हो जाएगा, यानी जब अति मुद्रास्फीति होगा। सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ क्या है, तो क्या है, परिसंघ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, परिसंघ। नेक्स्ट देखेंगे, समावेशी विकास। ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछ चुका है। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो कौन में, 11वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समुदाय सरकार के संदर्भ में सही है, तो क्या है, इस सरकार में चुनाव के एक भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। इस सरकार में संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है, तो क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दे दी, यह कथन किसका है, तो यह कथन किनका है, जेफरसन का है। किनका, जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नॉट, यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय पूछेगा तो इसका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, नेट नेशनल आपका प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की 21 से घटा कर 18 कर दिया गया, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा पूछेगा कब, तो कब, 1989 में, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के आती है, तो तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है सभी, जैसे हॉस्पिटल आपका हो गया, आपका जितना सेवा क्षेत्र बैंकिंग होता है तृतीय क्षेत्र का बोला जाता है। प्राथमिक जितना प्राकृतिक द्वारा मिलता है, जैसे कि हो गया आपका खनन में सोना चांदी, ये पेट्रोलियम, सब प्राथमिक है। द्वितीयक में है कंपनियां जैसे उद्योग वगैरह हो जाएगा द्वितीयक में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से मिलान करना है मुख्यालय का। तो देखिए मुख्यालय का मिलान करेंगे हम लोग। सार्क का कहाँ है, तो देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। स्थापना कब हुआ था, 85 में। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग का वाशिंगटन डीसी। तो देखिए WTO, तो WTO का कहाँ है, तो WTO का हम लोग का हो जाएगा जनेवा। 2 का हो गया। अब देखिए हम लोग का ADB का मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस में। अब कौन बच रहा है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल कार्यकारी तथा न्यायिक विपरीत होता है। पहला हो गया, राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीतिक में प्रतिबिंबित होता है। तीसरा का क्या है, सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म के अन्य से बेहतर मानने पर आधारित है, तो क्या तीनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद कितना, 368 के तहत संविधान संशोधन भाग पूछेगा, तो भाग कितना में है, 18 में है। क्या है, 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि
निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? तो जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो मीर सागर क्या है? मीर सागर सबसे खारापन है। देखिए, चापाकर झील की रचना तब होती है जब बहुत कम ढलान पर हो। क्या है? ढलान बहुत कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? तो हरित में आ जाएगा हम लोग का मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? तो 49वीं समांतर संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। 38वीं वाला ये क्या है? वो गलत हो जाएगा। रेड क्लिफ भारत, श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान हो जाएगा। डूरांड होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तटीय क्षेत्रों में डैश के निकट के कारण रात भर में समय में भूमि का तापमान बढ़ जाता है। तो थल समीर, क्या? थल समीर बहने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? चिनूक है। कौन सा हो जाएगा? चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की भूमि का मुख्य देशांतर क्या है? तो देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। ये हम लोग का देशांतर है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस या किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन में अंतर देखा जाएगा? तो ये हम लोग का हो जाएगा 21 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन देश भूमिबंध देश है? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कौन? स्विट्जरलैंड। चारों ओर से भूमि से घेरा हुआ है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो अंतर्देशीय यानी कि चारों तरफ से घेरा, कौन है? लूनी है। नेक्स्ट देखें, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी में स्थित है? तो कौन सा घाटी में है? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी में स्थित है। M.K. गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। तो यहाँ पे M.K. गांधी निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। तो 1901 में पूछेगा अध्यक्षता, तो 1924 के कर्नाटक अधिवेशन में। कब? कर्नाटक के बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पदनामों से लिखकर चंपारण के लिए किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस। बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं थे? देखिए, किसानों से जुड़ा था, ये सही है। दिनकठिया था, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, M.K. गांधी शामिल थे, ये भी सही थे। M.K. गांधी संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से बंदोबस्त व्यवस्था में किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने के मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में जाना था? तो कौन सा हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक के अर्थी उठाई थी? तो कौन उठाया था? शौकत अली। कौन? शौकत अली। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसके बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया? तो सन्यासी विद्रोह। कौन? सन्यासी विद्रोह। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेलगोला में। और ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। सैलर आयोग किससे जुड़ा है? शिक्षा से। किस भारतीय आंदोलन को शीर्ष गीत वंदे मातरम किनके? स्वदेशी आंदोलन के समय बंकिम चंद्र चटर्जी। अकबर के हुआ अवस्था में उसका संरक्षण कौन था? तो बैरम खां था। कौन? बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे? बाहुबली से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के समय वायसराय कौन था? तो इस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। क्या हो गया? मिस्टेक यहाँ पे है, लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बन गए? तो योगी बन गए कौन? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है जो ज्योतिबा फूले ने? तो सत्यशोधक समाज। ठगी प्रथा किसके समय आया था? तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किस बंद करवाया था? रिपन आया था, पूछ देगा तो बेंटिंग के समय आया था। कौन? बेंटिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1800 कब में हुआ था? तो ये 72 में हुआ था। अब नियमित जनगणना तो कब हुआ था? ये रिपन के समय हुआ था। कौन? नियमित पूछेगा, 10 साल पर जनगणना था, रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहाड़ी काटकर एलोरा विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कौन काटकर? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यात्री इब्न बतूता, ये मोरक्को का था और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था दिल्ली सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का गया नगर किस नदी के तट पे है? तो ये फल्गु नदी के तट पे है। कहाँ है? फल्गु नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ है? समस्तीपुर में। कहाँ? समस्तीपुर। बिहार के मुख्य मिथिला दरभंगा जिला में लगनी राग किस समय गाया गया जाता है? तो यह विवाह के समय गाया जाता था। लगन मीन्स विवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्था। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में है। कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पहाड़ी में छिपकर अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी युद्ध की थी? तो कहाँ? कैमूर के पहाड़ी में। बीपीएससी में कितना बार? बहुत बार पूछा है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या कितना है? कितना है? तो 38 है। पूरा पूछेगा भारत में तो कितना है? 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आवर्त सारणी निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन बनता? तो ये इलेक्ट्रॉन बनता वाले कौन है? रेडॉन है। कौन है? रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेलोस्फेयर क्या है? तो फेलोस्फेयर किसका है? अल्मुनियम का। किसका? अल्मुनियम का। पौधे में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? तो स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का के दाने निकाला जाता है, उसमें क्या? जियाटिन। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है? मछली। तो कैटल फिश है। ये सब मछली नहीं है। कैटल फिश क्या है? एक मीन है। मीन्स मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार किया में? तो कुसुम का तेल। किसका? कुसुम का तेल। क्रोमेटोग्राफी के तकनीकी का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण पदार्थ को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रयोग प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकोटिन पाया जाता है। तो निकोटिन देखिए आपका तुलसी या तंबाकू दोनों में पाया जाता है। क्या होता है? नशीला। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आकाश नीला है क्योंकि लघु लघु तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण होता है। तो पक्षियों के परागण कहाँ होता है? उसमें अनोर्थियोफिली में। अनोर्थियोफिली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ कार्बन युक्त यौगिक में से जिन्हें कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो कौन? साइनाइड को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? तो वायु से होने वाला। तो वायु से होने वाला इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीढ़ी पर चढ़ते हुए आदमी की स्थिति क्या होगी? तो स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाएगी? उसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीला बिट्रल यानी कि नीला थोथा किसको बोला जाता है? तो CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रेस्प्रीन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है? तो स्परगांधा से। किससे? स्परगांधा से। गेहूं की दाना क्या है? तो एक प्रकार के फल है। क्या है? फल है। विशिष्ट प्रतिरोध किसमें? तो ओम मीटर में मापते हैं। किस में मापा जाता है? ओम मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई? रेडियो सक्रियता। किसका? रेडियो सक्रियता का इकाई है। यदि खुद की पूरी छवि देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कम खुद की आधी लंबाई के बराबर होना चाहिए। किसकी? आधी लंबाई के। वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ? तो काजीरंगा की बात की जाए तो कहाँ है? असम में है। मानस भी कहाँ है? असम में। कान्हा किसली कहाँ है? तो कान्हा किसली आपका MP में है। कहाँ? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती तो कहाँ पे किया है? हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2020 के पूर्व शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो 1986 में। अभी जो लाई गई है एस कस्तूरी रंगन। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, करेंट अफेयर में। कस्तूरी रंगन के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितना राशि दिया जाता है? तो इसमें 25 लाख। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। अनब्रेकेबल किसका है? अनब्रेकेबल पूछेगा तो बजरंग पुनिया की बुक है। 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक नोट है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो सर्वाधिक बिहार में हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डब्लिन है। क्या है? डब्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? असम के गुरुग्राम। कहाँ है? भारत में। तो गुरुग्राम हरियाणा में पड़ेगा। कहाँ? हरियाणा में है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।